यह कोई फिल्म नहीं है, यह एक वास्तविक आपदा है। 3 मई 1937 को जर्मन फाहलेनकोफ एक सितारा आकार का विमान वाहक न्यू जर्सी में अमेरिकी नौसेना के बेस के लिए रवाना होने की तैयारी कर रहा था। यह दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित विमान था। इसकी लंबाई 245 मीटर है, अधिकतम व्यास 41 मीटर है और ऊंचाई एक 13 मंजिला इमारत के बराबर है। इस विमान वाहक का आकार टाइटैनिक के बराबर है। यह विमान मजबूत कपास और भांग से बना था, जिसमें 16 विशालकाय कपास के बैग थे। इसमें लगभग 2 लाख क्यूबिक मीटर हाइड्रोजन था, जो विमान को ऊपर उठाने की शक्ति प्रदान करता था। उस समय के सबसे उन्नत परिवहन साधन के रूप में इसमें डेमलर बेंच द्वारा निर्मित 4 16 स्ट्रोक इंजन लगे हुए थे, जिनकी अधिकतम गति 135 किलोमीटर प्रति घंटे थी। इसने कुल 4 बार उड़ान भरी, जिसमें 35 यात्री और 61 क्रू सदस्य सवार थे। उस समय इस विमान में सफर करने वाले लोग बेहद अमीर होते थे और टिकट की कीमत $400 थी, जो आज के समय में लगभग $6000 के बराबर है। सुरक्षा के लिए यात्रियों को पटाखे और माचिस अपने साथ ले जाना अनिवार्य था और विमान नियंत्रण क्षेत्र को छोड़ने की सख्त मनाही थी। इसका पार्किंग स्थल मैक्लेनबर्ग में था और पायलट का अनुभव 20 साल से अधिक था। पायलट ने 22 नई बोर्डिंग उड़ानों का सफलतापूर्वक संचालन किया था। जब कप्तान ने ग्राउंड स्टाफ को लैंडिंग गियर छोड़ने और साथ ही 590 किलोग्राम संपीड़ित पानी हटाने का आदेश दिया, तब विमान ने उड़ान भरनी शुरू की। 4 इंजन जब प्रोपेलर द्वारा चालित हुए तो विमान निर्धारित मार्ग पर बढ़ने लगा। इस बार उन्होंने अटलांटिक महासागर को पार करने और 2.5 दिन में अमेरिका के पूर्वी तट पर पहुंचने की योजना बनाई थी। इसने जलमार्ग खोजने में लगभग आधा समय बचाया। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए विमान के निर्माता जर्मन कंपनी ने अपने कार्यकारी निदेशक अर्न्स्ट नीमैन को उड़ान की निगरानी के लिए भेजा था, क्योंकि उन्हें पता था कि इस विमान में एक घातक दोष था। दुनिया का यह सबसे बड़ा मानव निर्मित विमान अटलांटिक महासागर के ऊपरी हवा में तेज हवाओं का सामना कर रहा था। चालक दल चिंतित हो गया, क्योंकि इस विमान को तेज हवाओं और आंधी तूफान से खतरा था। तेज हवाएं विमान को मार्ग से हटा सकती थी और लैंडिंग को अधिक कठिन बना देती थी। यदि आंधी तूफान आता तो यह अधिक संभावना थी कि विमान जमीन से टकरा सकता था। सौभाग्य से कप्तान के अनुभव ने उन्हें पहले चरण को सफलतापूर्वक पार करने में मदद की।